Hi everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आप सभी के लिए DRDO सेप्टेम्बर 10 की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है। तो इस अपडेट में आपका DRDO ने जितने भी कैंडिडेट के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है या कंसीडर नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो वो जो है अपडेट कर दिया। उसकी पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गई है, ठीक है ना। टोटल कितने स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ है या कंसीडर नहीं हुआ है, तो वो सारा लिस्ट दिखाऊंगा और इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हो। नाम नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिजेक्ट किसका हुआ है। तो आपका जो है 99% जो है वो बच्चों का उनका रिजेक्ट हुआ है जिन्होंने एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म भरे थे, ठीक है ना। मान लो कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आपने एक फॉर्म भरा, उसमें कोई गलती होगी, फिर आपने दोबारा जो है उसका फॉर्म भर दिया, ठीक है ना। दोबारा फॉर्म भरा, उसमें उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो पुराना वाला पहले वाला जो है आपका फर्स्ट वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो किसका जो है वो कौन सा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और कौन सा वाला फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, वो भी लिस्ट में नाम दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चिंता मत करना, एक बार आप लिस्ट देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और लिस्ट दिखाने से पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, तो आपको बताया ऑलरेडी। और सिलेबस के बारे में भी, तो सिलेबस का एक ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है 6 वीडियो का। 3 वीडियो ऑलरेडी हो गए, 3 बाकी है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है DRDO सेप्टेम्बर 10 का सिलेबस का प्लेलिस्ट देख सकते हो। और उसके अलावा DRDO सेप्टेम्बर 10 का पूरा कंप्लीट जो है एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जो है वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के लिए टायर 1 का स्पेशल कोर्स लाइव क्लास जो है ऑलरेडी चल रहा है, तो वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए क्लासेस हैं। मैकेनिकल अड्डा ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लिस्ट पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेक ए का कोई भी नहीं है अभी, जो है वो सिर्फ आपका STA B का अपलोड हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो ये पूछ रहे हैं कि टेक्नीशियन का कब तक आएगा। तो थोड़े दिन बाद जो है टेक ए का भी, टेक्नीशियन का भी लिस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको STA B का पूरा लिस्ट दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। टोटल कैंडिडेट का जो रिजेक्ट हुआ है वो है आपका यहाँ पे 2357, 2357, ठीक है। और मेनली जो है यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है वो उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करना है, वो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी का लगता है कि हाँ रिजेक्शन जो है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसमें ये रीज़न ना हो, आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ हो या आपने एक ही फॉर्म भरा है और वो रिजेक्ट हो गया हो, तो आप जो है इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, जिसमें सब्जेक्ट जो है आपको ये डालना होगा, चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, और इस मेल आईडी पे भेज देना है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि किसी का ऐसा हुआ है, जितना मैंने लिस्ट को एनालाइज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और रिमार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे, आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट कोड, रीज़न जो है वो किस लिए कंसिडर नहीं हुआ, और फिर रिमार्क्स में दिया हुआ है कि आपका अगर दूसरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है और एक नहीं हुआ है, ठीक है ना, सेम सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं पूरा लिस्ट में दिखाऊं, 2357 बच्चे हैं। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं, इसमें आपका अराउंड जो है वो 2318 बच्चों का जो है वो उन्होंने मल्टीपल, एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म भरा है, ठीक है ना। मल्टीपल पोस्ट अलग है, ये ध्यान रखना। जिन्होंने दो दो पोस्ट के लिए, तीन तीन पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। एक ही पोस्ट के लिए, लाइक मैकेनिकल से हो और आपने दो फॉर्म भरे हैं, एक गलती की वजह से दूसरा भरा, तो पहले वाला रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है। और कुछ लोगों ने ऐसे बिना अलग नाम से, देखो एक फ़ोटो है जिसमें यहाँ पे है आपका आलोक कुमार। तो यहाँ पे एज पर एप्लीकेशन फॉर्म योर डेटा और फोटो इज़ इरेलीवेंट, यहाँ पे फ़ोटो गलत डाला होगा या कुछ और चीज़ें, तो इस वजह से ये कैंसिल हुआ है। तो जिसका भी
जिसका भी जो है अलग रीज़न है फ़ोटो वगैरह का, ठीक है ना, वो जो है ज़रूर अपना जो है वो मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो है मोस्टली जो है 95 to 99% जो है वो सेम सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट जो है यहाँ से तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि 2300 बच्चों का कुछ लिस्ट है। बट आपका जो है इसमें आप अपना नाम सर्च कर लेना अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, और दूसरा फॉर्म अगर आपने एक ही फॉर्म भरा रखा है तो वहाँ पे जो है आप ज़रूर मेल करें। आप जो है लाइक किसी का अगर फ़ोटो वगैरह जो है या कुछ चीज़ का दिक्कत आता है तो वो फ़ोटो अपना भेज सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है जिसका भी इरेलीवेंट है तो वहाँ पे देख सकते हो फादर नेम मदर नेम पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो फॉर्म जो है वो ये डमी फॉर्म काफ़ी लोगों ने भर रखा है, काफ़ी लोगों ने डमी फॉर्म भी भर रखे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप देख लेना, मैंने आपको मेरा काम था आपको अपडेट कर देना कैसे, अगर कोई दिक्कत आता है तो कोई भी दिक्कत आएगा आपको तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऐप पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे लोगों ने डेमो फॉर्म भर रखे हैं, तो ऐसे फॉर्म जो है वो भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, इस बार जो है एग्ज़ाम थोड़ा और जल्दी हो सकता है, हम जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिसंबर में भी होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेस पे हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।